हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पीडी स्टडीज़। आज की वीडियो में हम पीरियोडिकल एसेस कवर करेंगे। पीरियोडिकल एसेस शॉर्ट पीस ऑफ वर्क थे जो कि नॉन फिक्शनल वे में लिखे गए थे। दैट इज़ कि वो साइंटिफिक रिसर्चेस नहीं थे। उनका टॉपिक होता था कि हाउ शुड अ सोसाइटी बिहेव और व्हाट इज़ द मैनर्स इन द सोसाइटी दैट शुड बी ऑप्टेड। ये लिटरेरी पीस ऑफ वर्क 1700s में लिखे गए थे और ये मैगजीन या फिर जर्नल में पब्लिश किए जाते थे। एसेस उन डॉक्यूमेंट्स में पब्लिश किए जाते थे जो कि इजीली अवेलेबल होते थे पब्लिक को, और इनकी लेंथ बहुत ही छोटी होती थी जिससे कोई भी इन्हें आराम से पढ़ सकता था। इन एसेस को बहुत सारे लोग पढ़ते थे क्योंकि वो इन्हें इजीली अफोर्ड कर सकते थे। कारणों की वजह से पीरियोडिकल एसेस इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। आज की वीडियो में हम जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील के द्वारा लिखा गया एसे द कवर्ली हाउसहोल्ड को कवर करेंगे। जोसेफ एडिसन को फाउंडर माना गया है पीरियोडिकल एसे का, जिसको हम कहेंगे द स्पेक्टेटर, और इसके अंदर ही उन्होंने बहुत सारे एसेस लिखे थे। ये सीरीज ऑफ एसेस थी जिसमें अलग अलग टॉपिक पर एसेस लिखे गए थे जो कि आम मैगजीन्स में पब्लिश होते थे। द स्पेक्टेटर हैड ब्रॉट अबाउट 635 essays इन ऑल, और इन ऐसे के अंदर जो एक बहुत ज़्यादा मेजर कैरेक्टर था वो था द सर रोजर डी कोवर्ले का। और इसी पे हमारा जो ऐसे है द कोवर्ले हाउस होल्ड वो लिखा गया है। यहाँ पर जो स्पेक्टेटर है वो रोजर डी कोवर्ले के घर में जाता है और वो वहाँ वहाँ उनके सर्वेंट्स और उनका रिलेशनशिप को देखता है। पर मिस्टर स्पेक्टेटर कहते हैं कि जो एक सर्वेंट और उनके मास्टर का रिलेशनशिप में करप्शन या फिर हम कहें जो भी बुराइयां होती है कि वो उनकी इज्जत नहीं करता या फिर वो उनकी ड्यूटीज़ को अच्छे से पूरा नहीं करना चाहता, वो सिर्फ और सिर्फ उसके मास्टर के कारण होता है, क्योंकि उसका मास्टर उनसे अच्छे से बिहेव नहीं करता है या फिर हम कहें कि उनका ध्यान नहीं रखता है। मिस्टर स्पेक्टेटर कहते हैं कि जब उन्होंने देखा कि बाकी घरों में जो नौकर होते थे वो उनके मास्टर के आते ही इधर उधर भागने लगते थे ताकि उन्हें उनका कोई काम ना करना पड़े और वो खुद को बिजी दिखा सके, लेकिन मिस्टर रोजर के घर पर सब कुछ उल्टा है। उन्हें देखते ही नौकर लाइन में खड़े हो जाते हैं ताकि उनका मास्टर उन्हें ऑर्डर करे और वो उनका काम कर सकें। आगे मिस्टर स्पेक्टेटर कहते हैं कि ये सब उनके नेचर की वजह से है, क्योंकि वो सबको इतने अच्छे से रखते हैं और वो अपनी स्टेट को इतने अच्छे से इकोनॉमिकली और मैनरली देखते हैं कि कोई भी उनका काम करने से मना नहीं करता है, और घर के जितने भी नौकर हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। टेटर कहते हैं कि रोजर के घर पे जो सर्वेंट्स हैं वो उनकी ड्यूटी की तरह काम नहीं करते हैं कि ये उनकी ड्यूटी है, बल्कि वो एक एहसान समझकर ये काम करते हैं कि मेरे मास्टर ने मुझ पर एहसान किया है मुझे ऑर्डर देकर। यहाँ पर वो रोजर के बिहेवियर को इतना अच्छा बता रहे हैं कि उनके जो सर्वेंट्स हैं वो उन्हें भगवान समान मानते हैं। आगे मिस्टर स्पेक्टेटर बताते हैं कि सर रोजर कभी भी अपने सर्वेंट्स को रिवॉर्ड में अपने पहने हुए कपड़े नहीं देते हैं। जब भी उन्हें किसी सर्वेंट को रिवॉर्ड देना होता है तो वो हमेशा उन्हें नए कपड़े खरीद कर देते हैं। साथ ही में वो बताते हैं कि उनका बेस्ट रिवॉर्ड क्या रहा है आज तक। उन्होंने अपने सर्वेंट को फ्री कर दिया था। ये उनका आज तक का सबसे बेस्ट रिवॉर्ड था, क्योंकि उनके सर्वेंट ने उनकी डूबने से जान बचाई थी और साथ में ही उन्होंने अपने सेटलमेंट में उन्हें एक छोटी सी जगह रहने के लिए दे दी थी। सर रोजर की महानता का हम यहाँ से भी पता लगा सकते हैं कि उन्होंने अपनी एस्टेट में ही अपने सर्वेंट्स को टेनेंट के रूप में रखा था, यानी उन्हें किराए पर घर दे रखे थे। और जो उनके एक्स सर्वेंट्स थे, यानी कि जो वहाँ से रिटायर हो चुके थे काम कर कर, वो अभी भी उनका उतने ही आदर सम्मान से स्वागत करते थे। यहाँ पर हमें इस रिलेशनशिप का पता चलता है कि जहाँ हम देखते हैं कि अमीर लोग अपने सर्वेंट्स को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रखते हैं, साथ ही उन्हें नीचा दिखाते हैं, पर सर रोजर के घर पर सब कुछ अलग है। वो अपने सर्वेंट्स को इतनी ही इज्जत देते हैं जितने कि उनके सर्वेंट्स उन्हें देते हैं, और इसी की वजह से वो अपने सर्वेंट्स के साथ इतने खुशी खुशी रह पाते हैं और उनके सर्वेंट्स उनकी इतनी सेवा करते हैं।
ऐसे में मिस्टर स्पेक्टेटर ने बताया है कि सर रोजर अपने एस्टेट का कैसे ध्यान रखते थे और वो अपने हाउस होल्ड को कैसे मैनेज करते थे, किस तरह से उनकी उदारता की वजह से उनके सभी सर्वेंट्स उनकी इतनी ज़्यादा गुणगान करते थे और उनकी सेवा करने को तत्पर रहते थे। साथ ही में यहाँ पर हमें सोशल फैब्रिक के बारे में पता चलता है कि सोसाइटी में जो करप्शन है, जो कि सर्वेंट्स की तरफ से हमें देखने को मिलता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके मालिक पर डिपेंड करता है। यदि सोसाइटी का हर एक मालिक अपने सर्वेंट को अच्छे से रखे, उसका ध्यान रखे और उसे समय-समय पर अच्छे रिवॉर्ड्स दे, तो वो भी उनकी सेवा करने पर तत्पर हो जाएगा। पर वहीं पर हम देखते हैं कि रिच सोसाइटी के लोग अपने सर्वेंट्स को जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। उन्हें अपने पहने हुए कपड़े रिवॉर्ड के रूप में देते हैं, जो कि सर्वेंट्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और यही रीज़न है उनका करप्टेड होने का। इसी के साथ हमारा पीरियोडिकल ऐसे द कवर्ली हाउसहोल्ड एंड होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।